अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर और बहू का लड़ाई। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक ही घर में ससुर, बहू और सास एक साथ रहते थे। ससुर का नाम रामनिवास था, जो उम्र में तो बड़े थे लेकिन हमेशा नादानियों और मस्तमौला स्वभाव के लिए मशहूर थे। उनकी बहू सुहानी एक समझदार और चालाक महिला थी। वहीं उनकी पत्नी यानी सास सरोज देवी एक बहुत ही दबंग और नियंत्रण प्रिय महिला थीं। परिवार के सभी सदस्य इस छोटे से घर में एक साथ रहते हुए अक्सर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। लेकिन सबसे दिलचस्प स्थिति तब उत्पन्न हुई जब रामनिवास अपनी बहू से अपनी पत्नी के बारे में सलाह लेने लगे। रामनिवास के मन में हमेशा यह ख्याल रहता था कि उनकी पत्नी सरोज देवी घर के मामलों में बहुत हस्तक्षेप करती थीं और उनके हर कदम पर नजर रखती थीं। हर बात में वे अपनी राय देती, चाहे वह रामनिवास का खाना हो या उनकी चुप्पी। और रामनिवास को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वह चाहते थे कि उनकी पत्नी थोड़ी कम नियंत्रण रखे और उन्हें अपनी बातों और कामों में ज्यादा स्वतंत्रता मिले। एक दिन रामनिवास ने अपनी बहू सुहानी से यह कहा, सुहानी बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो, क्या तुम मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकती हो जिससे सरोज देवी मुझसे थोड़ी कम उलझे और मुझे अपनी स्वतंत्रता का एहसास हो। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आपको बस थोड़ा चालाकी से काम लेना होगा। सरोज मम्मी को अपने तरीके से ही चीजें करनी होती हैं, तो उन्हें थोड़ा अजीब सा दिखाइए। आप कुछ अलग करने की कोशिश करें, जैसे उनका आदेश न माने, ताकि वह गुस्से में आएं और फिर आपको बताएं कि आपको क्या करना चाहिए। रामनिवास ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह तो एक अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन मुझे डर है कि वह फिर गुस्से में आकर और भी उलझन पैदा कर देंगी। सुहानी ने हंसते हुए कहा, पापा, आप तो कभी समझ नहीं पाते। आप पहले यह ट्राई तो करें, फिर देखिए कि कैसे मम्मी को अपना नियंत्रण खोते हुए देखेंगे। इसके बाद रामनिवास ने वही किया जैसा सुहानी ने कहा था। उन्होंने अपनी पत्नी के आदेशों की अनदेखी करना शुरू कर दिया। सबसे पहले सरोज देवी ने उन्हें सुबह सुबह बगीचे में काम करने के लिए कहा, लेकिन रामनिवास ने बगीचे की बजाय घर के अंदर बैठकर अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। जब सरोज देवी ने देखा तो वह चिढ़ते हुए बोली, क्या तुम्हें बगीचे में काम करने की आदत नहीं रही? क्या तुम्हें अब अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल नहीं है? रामनिवास ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी आराम भी जरूरी है और अखबार भी पढ़ना चाहिए। सरोज देवी ने गुस्से में आकर कहा, तुम क्या समझते हो, तुम्हें हर समय आराम ही करना चाहिए? रामनिवास ने चुपचाप जवाब दिया, नहीं, लेकिन हर बात में आपके नियंत्रण को थोड़ी देर के लिए कम करना चाहिए। यह सुनकर सरोज देवी को और भी गुस्सा आ गया और उसने तैश में आकर रुकते हुए कहा, तुमसे तो कुछ ठीक से होता नहीं, फिर भी अपनी शर्तें लगाने की कोशिश करते हो। रामनिवास ने यह सब सहन किया, लेकिन धीरे धीरे यह मजाक बनता गया। जब भी वह कुछ करने की कोशिश करते, सरोज देवी उनका मजाक उड़ाती और हर कदम पर उन्हें घेर लेती। रामनिवास के लिए यह स्थिति बहुत कठिन हो रही थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी से कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। इसी बीच सुहानी ने एक दिन रामनिवास से फिर से वही सवाल पूछा, पापा, आपने जो कुछ भी किया वह तो सरोज मम्मी को और भी गुस्से में लाने वाला था। अब तो हमें कुछ और करना होगा। रामनिवास ने थोड़ा सिर झुकाया और कहा, क्या करे बेटा, अब तो मैं उसकी और उसकी आदतों से तंग आ चुका हूँ। अगर मैं कुछ करता हूँ तो वह मुझे और भी उलझा देती है। सुहानी ने फिर एक नया विचार दिया, पापा, आप सीधे मम्मी से कहिए कि आपको उनके आदेशों से परेशानी हो रही है। इसके बाद आप देखिए वह कैसे समझती हैं।
रामनिवास ने सोचा और अगले ही दिन वह सरोज देवी के पास गए। उन्हें यह बताने की हिम्मत जुटाई कि वह अब उसकी बातों से परेशान हो गए थे। सरोज देवी को यह सुनकर बड़ा झटका लगा। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे आदेशों को नहीं मानोगे? तुम्हें लगता है कि मुझे अपने तरीके बदलने चाहिए? रामनिवास ने कहा, मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए हमें एक दूसरे की बातों को समझने का मौका देना चाहिए। मैं सिर्फ थोड़ा सा आराम चाहता हूँ, ताकि मैं भी थोड़ा खुद के लिए जी सकूं। सरोज देवी चुप हो गईं, और कुछ समय के लिए वह चुपचाप बगीचे में काम करने लगीं। उस दिन से घर में थोड़ी शांति रही, लेकिन यह शांति बहुत समय तक नहीं रही। सुहानी ने देखा कि यह स्थिति धीरे धीरे हंसी मजाक का हिस्सा बन गई थी। रामनिवास के लिए सरोज देवी के आदेशों को टालना एक मजेदार खेल बन चुका था। हालांकि यह स्थिति मजेदार थी, लेकिन इससे घर के माहौल में तनाव भी था। धीरे धीरे रामनिवास और सरोज देवी के बीच की लड़ाई ने एक नए मोड़ को जन्म दिया। रामनिवास और सरोज देवी दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन फिर भी सुहानी के उकसाने से एक नई गुत्थी उभर आई थी और दोनों के बीच का यह लड़ाई कभी समाप्त नहीं हुई। अंतिम शब्द। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते में, खासकर पति पत्नी या ससुर बहू के रिश्ते में, समझ और सम्मान का महत्व बहुत होता है। कभी कभी हमें एक दूसरे की बातों को हल्के से लेना और खुले दिल से संवाद करना चाहिए, ताकि कोई भी झगड़ा या समस्या बड़ी न बन जाए।